मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, यहाँ पर हमारे द्वारा सेकंड चैप्टर में कल जो पढ़ा गया था उसमें आपने निजी स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन किया था। प्राइवेट हॉस्पिटल जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर मिलने वाली फैसिलिटीज़ आपने देखी थी। पैसा अधिक लगता है लेकिन कम समय में बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट आपका हो जाता है। जबकि इससे पहले वाले लेक्चर में आपने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन किया था। गवर्नमेंट के द्वारा इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों की व्यवस्था की गई है, लेकिन आम जनता को कतारों में खड़े होकर लाइनों में वेट करना पड़ता है उनको, और फिर एक लंबा प्रोसेस करने के बाद ट्रीटमेंट मिलता है, जिसमें समय तो अधिक लगता है लेकिन हाँ, कुछ धन की बचत ज़रूर होती है। इससे उनकी जान को भी खतरा रहता है। अब हमारे द्वारा जो अध्ययन किया जा रहा है बच्चों, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? पेज नंबर 26 पर आपके ये टॉपिक दिया हुआ है बेटा। आप लोग अपना पेज नंबर 26 निकाल लें और वहाँ से अपन अध्ययन करेंगे। स्वास्थ्य सेवा और समानता नाम में ही विदित है। फैसिलिटीज़ जो हेल्थ से रिलेटिव हैं, हेल्थ सर्विस से रिलेटिव है, क्या उनके अंदर समानता पाई जाती है, इक्वलिटी पाई जाती है? क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? इस क्वेश्चन के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक सेवाएं नहीं बढ़ पा रही हैं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित होती है, मतलब ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह से रिलेटिव हेल्थ सर्विसेज होती हैं बच्चों, ये मुख्य रूप से शहरों में तो पाई जाती हैं। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है, नेचुरल है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति यदि अपना हॉस्पिटल खोलेगा या डॉक्टर जो होता है अपना क्लिनिक चलाएगा, तो वो अपने चार्जेस अच्छी खासी रकम वसूल करेगा पेशेंट से। दवाइयाँ महंगी होती हैं और बहुत से लोग उन्हें खरीदने में भी समर्थ नहीं होते हैं। इसलिए जब परिवार में कोई बीमारी आ जाती है तो उन्हें ऋण तक भी लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को भी प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं होते हैं। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ये जो निजी अस्पताल होते हैं या डॉक्टरों के क्लिनिक होते हैं, ये कई बार बच्चों अच्छे से जानते हैं कि इस बीमारी के अंदर इतना महंगा प्रोसेस नहीं है, तो भी वो उस प्रोसेस को जो सस्ता होता है अपनाते नहीं हैं, बल्कि टेस्टिंग दवाइयाँ जो हैं वो महंगी महंगी और इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं जैसे पता नहीं उनकी वो पेशेंट की बीमारी कितनी खतरनाक हो चुकी है। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सैलाइन आदि की सलाह देते हैं। इंजेक्शन को सैलाइन बोलते हैं बेटा, या शब्द है ना, इंजेक्शन या सैलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। यहाँ देखो एक पिक्चर बनी हुई है नीचे की साइड में, जिस पर लिखा हुआ है जैन औषधि मेडिकल स्टोर्स, दाम कम दवाई उत्तम। नीचे लाइन में क्या लिखा हुआ है? दाम कम दवाई उत्तम। ये जैन औषधि जो है बच्चों, एक प्रकार की चेन सिस्टम से जुड़ी हुई है। इसके अंदर अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं कम से कम दामों पर, और कोई भी व्यक्ति जो मेडिकल स्टोर खोलने की क्वालिटी रखता है वो इस चैन से जुड़ सकता है और बहुत कम दामों पर, या ये एक प्रोसेसिंग है इनकी जिसके माध्यम से आप दवाइयाँ ले भी सकते हैं और इससे जुड़कर लोगों को अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध भी करा सकते हैं कम से कम दामों के ऊपर। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर अपने। यहाँ पर भी हमारे 3 पिक्चरें दे रखी हैं। अपन पहले 2 पिक्चरें जो ऊपर की साइड में दे रखी हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बन के आती है। देखो यहाँ पर एक जीप खड़ी है, उस पर लिखा हुआ है मलेरिया उन्मूलन चल चिकित्सा बल। मतलब ये एक वैन है और इस वैन के अंदर, इस जीप के अंदर
पेशेंट डॉक्टर का जो दल है वो आता है और ग्रामीण इलाके के अंदर चेक करता है और फिर इलाज दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध कराता है। नीचे वाले के अंदर चित्र के अंदर एक महिला जो प्रेग्नेंट है वो अपने पैदल खेतों से होते हुए कहीं जा रही है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इस गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। तो ये स्थिति हमारे ग्रामीण इलाकों में आज भी स्वास्थ्य सेवा के संदर्भ में दिखाई देती है। अब हम इसके अंतर्गत क्या क्या मैटर दे रखा है उसका अध्ययन करते हैं। पेज नंबर 27 पर आप सभी जहाँ पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं बच्चों अपन। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते हैं दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में ये पाया जाता है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट के लगने के कारण भर्ती होते हैं उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे भी उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति को बेचना उन्हें पड़ता है। फिर है, गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है उनके परिवार में। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। वे परिवार उतना भोजन नहीं खा पाते हैं जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक भी उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावनाएं भी अधिक रहती हैं। बीमारी पर होने वाले खर्चे से इनकी हालत और भी खराब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों को बेहतर इलाज में बाधक हो जाता है, बाधक नहीं होता है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए पैसा तो आपके पास बहुत पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी समय पर ट्रीटमेंट चाहिए और उस समय यदि ट्रीटमेंट नहीं मिले तो क्या स्थिति होती है। उदाहरण दे रखा है बच्चों यहाँ पर, महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। मतलब कुछ तो है ना, महिलाएं भी टालती रहती हैं बेटा कि नहीं मैं ठीक हूँ। और कुछ क्या है कि घर के अंदर भी ये अवधारणा होती है कि वो अपना ध्यान रख लेगी। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम होते हैं और वे भी अच्छी तरह से नहीं चलाए जाते हैं व निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होती हैं। ये सब चीज़ें हैं कि घर में पैसा तो बहुत है लेकिन फिर भी समय पर ट्रीटमेंट नहीं लेने के कारण बीमारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब आज हमारे लिए हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद कल क्या किया जा सकता है इसके अंतर्गत आगे का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।